इस दोपहर के समय हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक आपने हमें जिस तरह संभाल कर रखा, जिस तरह हर कदम पर हमारी रक्षा की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, ये दोपहर का समय है, थोड़ी थकान है, मन में कई विचार चल रहे हैं, काम का बोझ है, घर की जिम्मेदारियां हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, लेकिन इन सब के बीच हम ये मानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप हमारी हर सांस को जानते हैं। हे प्रभु, अगर सुबह से अब तक हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी को कठोर शब्द कहा हो, किसी के प्रति मन में कटुता रखी हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध करिए, हमारे मन को शांत करिए, हमारे विचारों को सही दिशा दीजिए। प्रभु, ये दोपहर हमारे लिए विश्राम का समय भी है और नई शक्ति पाने का समय भी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आत्मा को ताजगी दें, हमारे शरीर को बल दें और हमारे मन को स्थिरता दें। जहां जहां कमजोरी है वहां आप अपनी सामर्थ्य भर दीजिए, जहां जहां डर है वहां आप अपना साहस भर दीजिए, जहां जहां निराशा है वहां आप अपनी आशा जगा दीजिए। प्रभु, हमारे काम को आप अपने हाथों में ले लीजिए। जो भी हम इस समय कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, घर का काम हो, खेत का काम हो या पढ़ाई हो, हर कार्य में आपकी उपस्थिति हो। हम चाहते हैं कि हमारे हाथों का काम व्यर्थ न जाए, हमारी मेहनत का फल निकले और हमारे कार्यों से आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु, अगर किसी के जीवन में आज दोपहर का समय बहुत भारी लग रहा हो, अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो, अगर कोई अंदर से टूट रहा हो, तो आप उसे अभी स्पर्श कीजिए, उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है। प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घर पर दर्द सह रहे हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, आप उन्हें चंगाई दीजिए। आपकी सामर्थ्य चंगाई हर शरीर में कार्य करे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास आज की दोपहर का भोजन भी कठिनाई से आया है। हे प्रभु, आप उनके लिए मार्ग खोलिए, आप उन्हें ऐसी सहायता भेजिए जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। प्रभु, जो लोग काम की तलाश में हैं, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो बार बार निराश हो चुके हैं, आप उनके लिए दरवाजा खोलिए। इस दोपहर उनके जीवन में नई आशा का संचार कीजिए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां भी वे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, काम पर या घर पर, आप उन्हें सुरक्षित रखिए। उनके मन को गलत रास्तों से बचाइए, उन्हें बुद्धि, समझ और आज्ञाकारिता दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप हो, जहां झगड़ा है वहां शांति हो, जहां कड़वाहट है वहां प्रेम हो। आप हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, ये दोपहर का समय हमारे लिए ठहरने का समय बने। हम भाग दौड़ में भी आपकी आवाज सुन सकें, हम शोर में भी आपकी शांति को महसूस कर सकें। अगर हमारे निर्णय गलत दिशा में जा रहे हो तो आप हमें रोकिए। अगर हम किसी गलत राह पर चल पड़े हो तो आप हमें वापस मोड़िए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। शासकों को बुद्धि दीजिए, नेताओं को सही सोच दीजिए और जनता के हृदय में प्रेम और एकता बनाए रखिए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दोपहर सेवा में लगे हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, मजदूर, किसान, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी। आप उनकी रक्षा कीजिए, उनके परिश्रम को आशीष दीजिए। हे प्रभु, अगर कोई इस समय टूटे हुए मन से यह प्रार्थना सुन रहा है तो आप उसे सांत्वना दीजिए। अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ दीजिए। अगर कोई चुपचाप दर्द सह रहा है तो आप उसका दर्द समझिए। हम ये मानते हैं प्रभु कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप समय पर उत्तर देते हैं। शायद तुरंत नहीं, लेकिन बिल्कुल सही समय पर। इस दोपहर हम ये घोषित करते हैं कि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर है। हमारा सहारा इंसानों पर नहीं बल्कि आप पर है। प्रभु, हमारे शेष दिन को भी आप अपने हाथों में रखिए। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो चुनौतियां सामने हैं उनका सामना करने का साहस दीजिए। आज हम आपके सामने हाथ जोड़कर झुके हुए मन से अपने माता पिता को आपके चरणों में सौंपते हैं। वे जिनके कारण हमें यह जीवन मिला, जिनकी गोद में हमने पहली बार सुरक्षा महसूस की, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, आज हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि माता पिता का प्रेम कितना निस्वार्थ होता है। उन्होंने बिना थके, बिना रुके अपने सपनों को पीछे रखकर हमारे सपनों को आगे बढ़ाया। आज हम उनके हर बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
हे प्रभु, अगर हमारे माता पिता इस समय हमारे साथ हैं तो आप उन्हें लंबी आयु दीजिए, उनके शरीर को स्वस्थ रखिए, उनके मन को शांत रखिए, उनकी आंखों की रोशनी बनाए रखिए, उनके पैरों में बल बनाए रखिए। और प्रभु, अगर हमारे माता पिता उम्र के उस पड़ाव पर है जहां थकान जल्दी आ जाती है, जहां दर्द शरीर का हिस्सा बन चुका है, जहां अकेलापन मन को घेर लेता है, तो आप स्वयं उनके सहारे बन जाए। प्रभु, उन रातों को याद रखिए जब वे हमारे लिए जागते रहे, उन प्रार्थनाओं को याद रखिए जो उन्होंने हमारे लिए आंसुओं के साथ की। आज हम चाहते हैं कि वही शांति, वही सुरक्षा आप उनके जीवन में लौटा दें। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे माता पिता किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर दवाइयों का असर कम हो रहा है, अगर दर्द असहनीय हो रहा है, तो आप अपनी चंगाई की सामर्थ्य उनके शरीर पर उतार दीजिए। जहां डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे, वहां आप चमत्कार कीजिए। जहां इलाज थम गया है, वहां आप नई आशा दीजिए। प्रभु, अगर हमारे माता पिता आर्थिक चिंता में हैं, अगर उन्हें भविष्य की फिक्र सताती है, अगर वे अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप उनके हृदय को शांति दीजिए। उन्हें यह भरोसा दिलाए कि उनके बच्चे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। हे प्रभु, अगर कभी हमने अपने माता पिता का दिल दुखाया हो, अगर अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उन्हें चोट पहुंचाई हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और उनके हृदय में भी क्षमा का भाव भर दीजिए। प्रभु, कभी कभी हम व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम समय नहीं दे पाते, कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते। आप हमें ऐसा हृदय दीजिए जो धैर्य से भरा हो, सम्मान से भरा हो और प्रेम से भरा हो। हे परमेश्वर, अगर हमारे माता पिता के बीच कभी मतभेद हो, कभी कड़वाहट आ गई हो, तो आप उनके रिश्ते को फिर से मजबूत कीजिए, उनके घर को शांति का स्थान बनाए। प्रभु, जो माता पिता अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे दूर हैं, जिनके दिन चुप्पी में बीतते हैं, उनके पास आप स्वयं बैठ जाए, उन्हें यह महसूस कराइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता में खुद को भूल जाते हैं, जो अपने दर्द को छुपा लेते हैं, जो मुस्कान के पीछे आंसू रखते हैं, आप उनके हर अनकहे दर्द को समझिए। अगर हमारे माता पिता मानसिक तनाव में हो, अगर चिंता उनकी नींद छीन रही हो, अगर डर उनके मन को घेर रहा हो, तो आप उनके विचारों को शांति दीजिए, उनकी रातों को विश्राम दीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए आशीष बन सके, बोझ नहीं। हम उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उनकी आंखों की खुशी बने। हमें यह सिखाए प्रभु कि जब वे बोले तो हम सुने, जब वे चुप हो तो हम समझें, और जब वे कमजोर हो तो हम मजबूत बने। हे प्रभु, अगर किसी के माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं, तो आप उनके हृदय को सांत्वना दीजिए, उन यादों को कड़वाहट नहीं बल्कि धन्यवाद में बदल दीजिए। और प्रभु, अगर किसी ने अपने माता पिता को खो दिया है बिना उन्हें सही तरह से धन्यवाद कहे, बिना उनसे माफी मांगे, तो आप उनके मन को शांति दीजिए, आप उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। हे हमारे प्रभु, माता पिता का स्थान किसी और से कभी नहीं भरा जा सकता, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक वे हमारे साथ हैं, हम उन्हें समय दें, सम्मान दें और प्रेम दें। उनकी हर सुबह को आशीष दीजिए, उनकी हर शाम को शांति दीजिए, उनकी हर सांस को सुरक्षा दीजिए। प्रभु, उनके होंठों पर मुस्कान बनाए रखिए, उनकी आंखों में आशा बनाए रखिए, उनके हृदय में विश्वास बनाए रखिए। हम यह प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे हृदय से करते हैं। हम जानते हैं कि आप माता पिता के आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने शब्दों में कहा तब भी, और जब शब्द भी साथ छोड़ गए तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुनी। प्रभु, ऐसे कितने ही पल थे जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं, किससे कहें। हमने बस आंखें बंद की और मन ही मन आपको पुकारा। और आज हम ये कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हालात हमारे बस में नहीं थे, जब दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगी थी, तब आप ही थे जो हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए भी जब आपने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि आपकी देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो हमने अकेले में बहाए। आज हम समझते हैं कि उन आंसुओं में भी आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, कितनी बार हमने डर के साथ प्रार्थना की, कितनी बार कांपते हुए कहा, प्रभु अब आप ही सहारा हैं। और हर बार आपने हमें यह महसूस कराया कि हम सच में अकेले नहीं हैं।
धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो समझ से परे है, उस शांति के लिए जो तूफान के बीच भी हमारे मन में उतर आए। धन्यवाद उन जवाबों के लिए जो हमें हाँ में मिले, और धन्यवाद उन जवाबों के लिए भी जो न में मिले, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमने वही किया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसे हम देख नहीं पाए, लेकिन जिसने हमें हर अनहोनी से बचाया। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जिनसे आप हमें चुपचाप निकाल लाए, और उन गड्ढों के लिए जिनमें गिरने से पहले आपने हमें रोक लिया। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं, और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हैं। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर आया। धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद हर उस छोटी सी बात के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर ही अंदर आप हमें मजबूत बना रहे थे। धन्यवाद उन टूटनों के लिए जिनसे हमें दर्द हुआ, क्योंकि उन्हीं के बाद हमने आपको और गहराई से जाना। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सहारा बने, जो हिम्मत बने, जो सही समय पर सही शब्द बनकर आए। और प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके जाने से हमने आपको थामना सीखा। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। धन्यवाद उन सुबहों के लिए जब नया साहस मिला, नई उम्मीद मिली और आगे बढ़ने की शक्ति मिली। प्रभु, हम आज खुले दिल से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। शायद वैसे नहीं जैसे हमने सोचा था, लेकिन ठीक वैसे जैसा हमें जरूरत थी। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो धीरे धीरे हमारे मन में जगह बनाता गया। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो डगमगाया तो सही, लेकिन टूटा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें खुद से दूर नहीं होने दिया, भले ही हम कई बार भटक गए। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने बार बार दी। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं हुआ। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज नहीं समझते, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस भविष्य के लिए भी जिसे हमने अभी देखा नहीं, लेकिन जिसे आपने पहले से ही थाम रखा है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने हार मानने का सोचा, तब आपने हमें एक और कदम आगे बढ़ने की ताकत दी। धन्यवाद उस आवाज के लिए जो हमारे मन में कहती रही, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु हमारी हर सुनी हुई प्रार्थना के लिए, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी रास्ते में है। आज हम शिकायत नहीं करेंगे, आज हम तुलना नहीं करेंगे, आज हम बस धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद क्योंकि आप कभी नहीं बदलते। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे जीवन से देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चाल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, सब कुछ आपके धन्यवाद का प्रमाण बने। इस विश्वास के साथ कि आपने सुना है, कि आप सुन रहे हैं और कि आप सुनते रहेंगे, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पूरे हृदय से, धन्यवाद हर परिस्थिति में। आमीन।